5 दशक का नक्सलवाद गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के बाद जो है मात्र 2 साल में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अब महज जो है नक्सलवाद समाप्ति के डेडलाइन के 5 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में जो है हम आपको उस नक्सली से मिलाने वाले हैं, आत्मसमर्पित नक्सली से, जिसने 80 के दशक में नक्सलवाद ज्वाइन किया। उसके बाद 90 के दशक में उन्होंने काम किया और 2000 आते उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। आइए ले चलते हैं हम उनके घर में और दिखाते हैं, उनसे बात करते हैं कि जो अमित शाह जी का संकल्प था आखिर वो पूरा हो सकता था कि नहीं, वो क्या सोचते थे, इसी को लेकर हम बात करेंगे। ये उनका पहले हम घर पहुंच गए और घर पहुंचने के बाद जो है ये तस्वीर खास है। देखिए, जब वो संगठन में रहे होंगे तब की ये तस्वीर है और वो तस्वीर आज भी जो है घर में टंगी हुई है। बाकी हम बात करते हैं। दादा कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह जी पहली बार बोले होंगे कि हम जो है 2 साल में नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, तब आपके मन में क्या आया होगा, क्या सोचे होंगे आप? नहीं तो उस समय हमको ऐसे नहीं लग रहा था कि ये जो बोल रहा है वो हासिल नहीं कर पाएगा। ये दीर्घकालिक संघर्ष में लंबी सफ़र चलेगा, लेकिन देखते देखते समझ में आ गई कि वो जो बोला था वो लगभग पूरी हो रखे। अच्छा, तो ऐसी होके तो ख़त्म हो ही रहे। अच्छा, आप कब संगठन में आए और कब जो है वापस आ गए और कितने साल तक काम किए? मैं गया था 87 में भर्ती हुआ था, 2000 में सलन हुआ था। मैं मैंने दल सदस्य लेकर पार्टी नंबर होके एरिया कमेटी नंबर बन के डिप्टी कमांडर बन के एरिया कमेटी का कमांडर बन के काम किया हूँ। मैंने बासागुड़ा कमांडर लास्ट था मेरे को। अच्छा, वहाँ से उसके बाद मैं पार्टी छोड़ा। अच्छा, हिड़मा जैसा जो पोस्टर बॉय है संगठन का, नक्सल संगठन का, उसका भर्ती भी आपने कराया है, पापा राव की भी भर्ती बताते हैं आपने कराया है। नहीं, हिड़मा को एक जन नहीं है, मैं कई खूब जन को किया था। तो भर्ती करने में मैं अकेला नहीं, पार्टी भी है। लेकिन वहाँ एक आपको दिखाई देता है, ग्रामीण में क्या होता है कि कोई गांव का एक लड़का गया तो उसको देख के ना कई लोग आकर्षित हो जाते, भले पार्टी को जाने ना जाने उनको कोई मतलब नहीं। कि कुछ लोग को ये भी उत्साह हो रहता है कि मैं वर्दी पहनूंगा, बंदूक पकड़ूंगा। तो ऐसी टाइप का युवा लोग का जानते छोटे समय का है, ऐसी नहीं कि बहुत बड़ा एज का है, नक्सली में तो गया नहीं। अभी भी देख रहे सलन रुआ तो कितना उम्र का हम लोग, सब लोग 20-25 के आसपास का है। अब वो उम्र का व्यक्ति क्या सोचेगा बता? उनका एक सोच रहता है कि मैं कुछ करना है तो फिर बंदूक पकड़ना, घूमना, इस टाइप का सोच के गया था। उसमें मैं पहले कोंटा में था, उस समय पापा राव को शामिल हुआ था और वेंकटेश बोल के भी हैं, यहाँ सलन हुआ था। और कुछ लोग हैं एनकाउंटर में मर गए थे, कुछ लोग सलन रो गए थे। मैं खूब जन को किया हूँ। हिड़मा का कहानी बताइए दादा उसको। हिड़मा का कहानी है, हिड़मा मैं वहाँ से कोंटा से बासागुड़ा आने के बाद हिड़मा से परिचय हुआ था। उस गांव में हम लोग तालाब एक टन बना रहा था, मैं खास करके तालाब में आना जाना करता था। उसका पहले उनका गांव का 2-3 जन भर्ती हुआ था। तो हाँ, पुअर्ती गाँव, उनके गांव से उनको देखते देखते फिर वो पार्टी में शामिल हुआ था। पहले बालल संगम में था, बालल संगम में रहते हुए वो गाना वाना सिखाते थे। ऐसे करते करते फिर वो पार्टी में आ गया था। उसको जब वो आने का समय प्लेटून निर्माण कर रहा था हम लोग। हाँ, प्लाटून निर्माण हो रहा था, दलम नहीं था। तो प्लाटून का हिसाब से हम लोग क्या 30 आदमी के साथ प्लाटून बनाना था। एक दलम से जो अच्छा कैडर को लंबा चौड़ा थोड़ा हाइट रहने वाला देख के करना था। उसी पीरियड में हो गए थे, उसको डायरेक्ट फिर मिलिट्री में प्लेटून में दिया था। प्लाटून मिलिट्री में भर्ती हो? हाँ जी, मिलिट्री। अच्छा, आप जब लाए होगे उस समय पहला प्लेटून कमांडर रामन्ना था। हाँ, उसी में चले गया था। वो उस समय महाराष्ट्र से लेकर यहाँ तक घूमना था। अब प्लेटून में जाने के बाद मेरे को कभी मुलाकात भी नहीं हो पाई। अच्छा दादा, आप जब 2000 में आ गए वापस, 2000 से लेकर अब तक जो है, आप सोचे थे कि जो हिड़मा को आप लाएंगे वो हिड़मा जो है इतना क्रूर निकलेगा? क्योंकि इस दौरान में जो है काफ़ी वारदातें हुई होगी। एक तरह से वो जो है पूरे संगठन का पोस्टर बॉय भी बन गया। ऐसी कुछ नहीं है पार्टी में, ऐसे कुछ एक व्यक्ति नहीं करता है। वहाँ बहुत बड़ा डिसिप्लिन रहता है, वहाँ एक कुछ यूनिट रहता है। यूनिट द्वारा जो निर्णय करके वो कमेटी निर्णय करेगी, वो सर्वे करेगी, वो सब करके करते। लेकिन आजकल क्या होता है, एक कमांडेंट रहता है तो उसी के नाम से ज़्यादा अपन मीडिया एक्सपोज करती है। लोग भी बोलते थे सब कुछ वो ही किया। इतना जन को मारना एक आसान नहीं होगा ना, सबका सहयोग होना चाहिए, सब मिलके करना पड़ेगा तब होता है। एक व्यक्ति कोई नहीं करता है, वो ऐसी व्यक्तिगत तो पार्टी नहीं है ना, व्यक्तिगत विचारधारा नहीं है ना, ये सब संयुक्त मिलके करने से नहीं होता है। लेकिन आजकल मीडिया में क्या होता है, जो सामने आता है ये पहले कट्टरपंथी था, ये था। कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसी कोई व्यक्ति को ऐसी नहीं सोचना चाहिए, गलत है। लेकिन उतना बड़ा व्यक्ति है ही नहीं था। हाँ, उनको एक प्लेटून का जिम्मेदार दिया था,
तब उसमें उसको जिम्मेदार रहता है, वो रहने तो पड़ता है, क्या करेंगे। अच्छा दादा, जवान जो है हमारे, आपको लगा था कि कभी इतने जंगलों में जाके महासचिव जो है संगठन का वहाँ तक पहुँच सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात थी, या फिर अचानक से सबके सब जो है आत्मसमर्पण करने लगेंगे, सरेंडर करने लगेंगे, पुनर्वास होने लगेगा? ऐसा सोचे थे कि आपकी जो अमित शाह जी ने जब संकल्प लिया तो एक बड़े कई लोग जो है असमंजस में थे कि ये कैसे होगा, वैसे ही आपका भी सोच रहा होगा कि कैसे होगा करके, लेकिन आज वो तो होता दिख रहा है। इसमें एक चीज़ अपन थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़े। इसमें क्या चीज़ था कि पार्टी में 2 भाग हो रहा था, अच्छा, चर्चा हो रही थी। आधा लोग बोल रहे थे कि हम अभी हथियार छोड़ेंगे, हथियार बंद लड़ाई छोड़ेंगे, सशस्त्र बल तोड़ेंगे। कुछ लोग बोल रहे थे नहीं अभी नहीं। कुछ लोग ये मांग कर रहे थे कि नहीं अभी शांति वार्ता के लिए कुछ कमेटी गठित करेंगे। इस बीच में चर्चा होते समय वो डॉक्यूमेंट्स इन लोग को मिला था। डॉक्यूमेंट मिलने के बाद कि इनको ऑलरेडी इनको समझ में आया कि 2 गुट हो गया, कमजोरी स्थिति में है, तो कुछ लोग ऐसी उस भावना उस विचारधारा में रहने वाले ऑलरेडी चालन हो जाएंगे, तो हम इजी से पार्टी को ख़त्म कर सकते। ये भरोसा ऑलरेडी गृह मंत्री को मिला, उस भरोसा में वो जोर पकड़ा था। तो वास्तव में ऐसी हुआ था ना, वो अभी है, उनको डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मिला था, डॉक्यूमेंट का आधार पर ये डेट फिक्स किया था। अच्छा, मेरा जानकारी पहले ही जो है उनको मिल गया था कि ये आने वाले हैं वापस। आने वाले मैंने पार्टी में 2 भाग हो गए ना, पहले जैसे मिल के करते थे, पार्टी में 2 भाग हो गए, वो तो कमजोर वीकनेस हो गए ना पार्टी। तो उसमें भी आधा लोग हथियार छोड़ेंगे बोल रहा है, आधा लड़ेंगे बोल रहा है, आधा लोग शांति वार्ता के लिए प्रपोजल कर रहा है। 3 टुकड़ा, लगभग 3 भाग हो गए ना। तो ऐसे समय तो कोई भी जीत सकता है आराम से, जो करना चाहता है तो आराम से जीत सकता है उसमें। तो अब उसी का है डेडलाइन दिया। अच्छा, आगे क्या होगा दादा? अब ये जितने वापस आ गए हैं, अब आगे क्या लगता है, क्या करना चाहिए, क्या होगा? अभी देखो आएंगे तो उन लोग अभी जो आए हैं उनका बातों पर अपन बात करेंगे। उन लोग बोल रहे हैं कि हम अभी फिर संघर्ष करेंगे। तो कैसा करेंगे, क्या करेंगे, हम प्रश्न का बात है। अब मैं भी वही पूछूंगा भाई कैसा करेंगे, क्या करेंगे। मैं ये भी सोचा था, कुछ लोग को पूछा भी अभी आपको फंडिंग कहाँ से आएगा, तो चुनाव लड़ेगा तो आपको फंड बिना पैसा का तो होगा नहीं। यदि चुनाव लड़ेगा तो कौन सा पार्टी में रहेगा, अब उसी पार्टी के नाम से रहेगा, पार्ट चेंज करेगा, वो लंबा सफ़र है। अब देखते हैं, अभी जो गृह मंत्री जो बोला वो पूरा होने दे, नेक्स्ट क्या होने वाला तब तक अपन देखेंगे। फिर अपन जीवित रहेंगे तो फिर एक बार जरूर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो ये तो है। ठीक है। देखिए, ये बद्रन्ना जी थे जो सन 2000 में संगठन से वापस आ गए थे, और ये भी नहीं सोचे थे कि अमित शाह जी का जो संकल्प था कि नक्सलवाद 31 मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज वो होता दिखाई दे रहा है। तो इस विषय पर जो है इनसे बात करना बहुत ज़रूरी था, और इन्होंने जो है हमसे खुलकर बहुत चर्चा भी किया था। रामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज़, जगदलपुर।